हेलो, वेलकम टू मैथमेटिकल सेतु। डिटर्मिनेंट का यह पार्ट थर्ड है। दो पार्ट हम लोग ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, यह तीसरा पार्ट है। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं? माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ -1 4 2 3। ध्यान से समझिएगा, किताब के मेथड से नहीं जाना है, ध्यान से समझिए। माइनर किस तरह से हम लोग लिखते हैं? माइनर ऑफ फर्स्ट रो, माइनर्स ऑफ फर्स्ट रो, एरो यहां दे दिए। ध्यान से देखिएगा, मैं क्या बताया था माइनर का डिफिनेशन। व्हेन वी डिलीट एनी रोज एंड कॉलम बाय यूजिंग एनी मैथमेटिकल ऑपरेशन इज कॉल्ड माइनर। माइनर का मतलब है किसी भी स्ट्रक्चर का आप कुछ रो और कुछ कॉलम को जब डिलीट करते हो और उससे जो रिजल्ट ऑब्टेन होता है उसी को माइनर कहा जाता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। ये देखिए एरो यहाँ है जी, डॉट यहाँ पर है। ध्यान से देखिए, एरो के सामने नहीं, डॉट के नीचे नहीं, तीर के सामने नहीं, इस डॉट के नीचे नहीं, तीर के सामने, एरो के सामने नहीं, डॉट के नीचे नहीं। क्या दिखा? 3। अच्छा, अब यह डॉट आ गया 4 के पास। ध्यान से देखना है, एरो के सामने नहीं, डॉट के नीचे नहीं। क्या दिख रहा है? एरो के सामने नहीं, डॉट के नीचे नहीं। यह हो गया 2। मैं थोड़ा गैप दे के लिख देता हूँ, ठीक है। अब आप लिख लो माइनर्स ऑफ सेकेंड रो, लिख सकते हैं ना? ठीक है। अब एरो कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। डॉट कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। एरो के सामने नहीं, डॉट के ऊपर नहीं। क्या दिख रहा है? एरो के सामने नहीं, डॉट के ऊपर नहीं। 4 लिख लिए। अब इस डॉट को यहाँ ले आओ। इस एरो के सामने नहीं, डॉट के ऊपर नहीं। क्या आ गया? -1। ये हो गया माइनर। अब यह पहला रो पहला कॉलम का था, देखिए M11। पहला रो दूसरा कॉलम का था M12। दूसरा रो पहला कॉलम यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का था M21। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम का था M22। चारों वैल्यू आ गए। अब हम लोगों को कोफैक्टर भी इवेलुएट करना है। बुक में जाओगे -1 है प्लस एक कंफ्यूज, अरे कुछ नहीं करना है। मैं बताया हूं उस दिन कि माइनर को साइन स्कीम से पास करा दोगे तो जो रिजल्ट ऑब्टेन होगा वो कोफैक्टर होगा। मतलब क्या? मतलब मैं यहाँ लिख देता हूँ C11 C12 C21 C22 कोफैक्टर। बीच में क्या है जी? साइन स्कीम है। क्या है? साइन स्कीम है। कितना ऑर्डर का मैट्रिक्स है? 2 × 2। क्या होगा साइन स्कीम? प्लस माइनस माइनस प्लस। ध्यान से देखना है, 3 को उठाए प्लस में दिए, उठा के यहाँ रख दिए +3। ठीक, यहाँ से देखिए 2 को यहाँ से लिए, -2 आ गया, यहाँ पर सेट कर दिए -2। ठीक हो गया इसका काम। अब देखिए 4 लिए, माइनस मिला दिए, यहाँ रख दिए -4। प्लस है जी, -1 लिए प्लस के साथ, कोई असर नहीं। देखिए या माइनर हो गया या कोफैक्टर हो गया। बहुत सिंपल है। अब आपको किसी क्वेश्चन में पार्टिकुलर प्लेस के लिए बोल देगा कि फर्स्ट रो थर्ड कॉलम का है, तो मैं जो तरीका बताया हूँ वही मैं होल एंड सोल यानी एक कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए मैं आपको बताया। एक 2 × 2 ऑर्डर का मैं यहाँ बताया, एक 3 × 3 का भी सिखा देता हूँ। जल्दी से इसको उतार लो। अब देखिए, फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ A = 135 124 287। वही क्वेश्चन है, वह 2 × 2 ऑर्डर का था या 3 × 3 ऑर्डर का है। सबसे पहले रूल वही है। क्या लिखेंगे हम लोग? माइनर ऑफ फर्स्ट रो। ध्यान से देखेंगे, एरो यहाँ लग गया जी, डॉट यहाँ लग गया। एरो के सामने कोई नहीं, डॉट के नीचे नहीं। क्या दिख रहा है? आप देखिए यहाँ डबल स्ट्रक्चर दिख रहा है। 2 4 8 7 कोमा दे दिए। अब आ जाइए यहाँ, डॉट यहाँ आ गया, एरो के सामने नहीं, डॉट के नीचे नहीं। 1 4 2 7 यहाँ लिख दिए 1 4 2 7। ठीक, कोमा दे दिए। फिर यह डॉट आ गया 5 के पास, एरो के सामने नहीं, डॉट के नीचे नहीं। क्या है? 1 2 2 8 यहाँ लिख दिए 1 2 2 8। ठीक है, अब ध्यान से देखें। डिटर्मिनेंट है, किस तरह सिखाया हूँ? 2 × 7 14 -8 × 4 32। ठीक है, बहुत अच्छा। 1 × 7 7 -2 × 4 8। बहुत अच्छा।
1 इंटू 8, 8 माइनस 4, बहुत अच्छा। अब देखिए यह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का है जी M11, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम M12, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम M13। अब इसको आप सॉल्व कर लो, मतलब सिंप्लीफाई कर लो, क्या आ जाएगा यह -18, बहुत अच्छा। M12 क्या आ जाएगा -1, बहुत अच्छा। M13 क्या आ जाएगा 4, बहुत अच्छा। तो हम लोग इसको मिटाएंगे, ये रिजल्ट को मैं छोड़ दूंगा। M11 -18, M12 -1, M13 4। इसको जल्दी से आप उतारें। अब देखिए इस रिजल्ट को हम लोग वहां लिख लिए क्योंकि आगे यूज होगा। अब मैं इसे मिटा रहा हूं। अब हम लोग अभी जो इवेल्युएट किए या माइनर ऑफ फर्स्ट रो था, अब देखिए सेकेंड रो, एरो देखिए सेकेंड रो पे आ गया, डॉट यहां ले लिया। ध्यान से समझिए, यहां लिखना होगा माइनर्स ऑफ सेकेंड रो। ध्यान देंगे, इस एरो के सामने कोई नहीं, डॉट के ऊपर नीचे नहीं, एरो के सामने कोई नहीं, मतलब ये लाइन डिलीट, ये और ये डिलीट। क्या दिख रहा है जी 3 5 8 7 लिख दिए। फिर इस डॉट को यहाँ ले आते हैं, एरो के सामने कोई नहीं, डॉट के ऊपर नीचे नहीं, 1 5 2 7, 1 5 2 7 आगे ले लिए। इसको यहाँ ले लेते हैं, एरो के सामने नहीं, डॉट के ऊपर नीचे नहीं, 1 3 2 8, 1 3 2 8। ठीक, अब देखिए 3 इंटू 7 21, 8 इंटू 5 40, रूल वही है सब जगह। 1 इंटू 7 7, -5 इंटू 2 10, 8 -6। अब देखिए यह सेकेंड रो का है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम। क्या आ गया रिजल्ट? सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम का कितना हो गया -19, M22 का वैल्यू -3, M23 का वैल्यू 2। अब हम लोग क्या करते हैं, वहाँ कलेक्ट कर लेते हैं। क्या है जी रिजल्ट? M21, ध्यान से देखिए, -19, M22, M22 कितना है जी -3, M23 कितना है जी 2। जल्दी से इसको लिख लीजिए। अब देखिए हम लोग थर्ड रो का, माइनर्स ऑफ थर्ड रो, ध्यान देंगे थर्ड रो। ठीक, डॉट को यहाँ ले आए, एरो के सामने नहीं, डॉट के ऊपर नहीं। क्या दिख रहा है 3 5 2 4 लिख सकते हैं ना? ठीक है, अब डॉट यहाँ आ गया, एरो के सामने नहीं, डॉट के ऊपर नहीं, 1 5 1 4 लिख दिए, 1 5 1 4 देख लीजिए, 1 5 1 4। अब डॉट को यहाँ ले लिए, एरो के सामने नहीं, डॉट के ऊपर नहीं, क्या दिखेगा जी 1 3 1 2 लिख दिए। अब देखिए थर्ड रो फर्स्ट कॉलम है, M31 है, यह M32 है, M33 यानी माइनर ऑफ थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। M31 4 इंटू 3 12 -10, M32 1 इंटू 4 4 -5, M33 2 -3। कितना आ जाएगा वैल्यू जी? थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -1, थर्ड रो थर्ड कॉलम कितना आ गया -1। अब हम लोग यहाँ कलेक्ट कर लें, M31 का वैल्यू 2 है, M32 का वैल्यू -1 है, M33 का वैल्यू -1 है, दोनों -1 है। ठीक है, चलिए चेक कर लेते हैं, हाँ सही, ठीक है, यह हो गया माइनर्स। ठीक, लेकिन हम लोग देख रहे हैं इसमें कोफैक्टर भी लगा है, कुछ नहीं करना है, आप लिख लोगे कोफैक्टर, कोफैक्टर्स 3 ऑर्डर है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। साइन स्कीम बताए हैं ना? अब देखिए C11 C12 C13 C21 C22 C23 C31 C32 C33। अब देखिए -18 उठाए प्लस वही रह जाएगा। ठीक, देखिए मैं साइन मिटाते जाऊँ, -1 +1 अब देखिए 4 प्लस वही रह जाएगा। चलिए अब आइए यहाँ -19, अब -19 -3 प्लस -3, अब 2 -
-2, ठीक है। अब यहाँ से थर्ड है, थर्ड का साइन स्कीम 2 प्लस +2 -1 -1 +1 -1 प्लस -1, देखिए कोफैक्टर हो गया। ऊपर जो था 3 है ये माइनस है और यह जो है यह कोफैक्टर है। तो अगर आप कंसेप्ट समझ गए होंगे तो इसे बना लेना है। अब मैं दिन काट रहा हूँ, 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन, रो 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 कॉलम कॉलम, फास्ट थोड़ा कीजिए। जुलाई आने वाला है, अगर आप एक ही चैप्टर में अटके रहोगे परेशानी हो सकता है, इसको जल्दी से आप उतार लो। अब देखिए फाइंड वैल्यू ऑफ x इफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का 2 डिटर्मिनेंट कैसे बताए थे, 2 × 1 2 होगा, 5 × 4 20 होगा, लिख दिए। 2x × x 2x², 6 × 4 24, 2x² -24, इसको हम लोग उस तरफ लिख दिए -18, 2x² 24 -18 कितना हो गया 6, x² = 3, x = √3, लेकिन यहाँ साइन दोनों होगा। जितना नंबर ऑफ पावर हो, नंबर ऑफ सॉल्यूशन उतना होगा। तो x का वैल्यू कितना हो गया जी, ±√3। यह इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हुआ। For what value of x the matrix A is singular where A = 1 + x 7 3 - x 8। अब यहाँ देखिए यह जो दिया हुआ स्ट्रक्चर है मैट्रिक्स के फॉर्म में, बच्चे इसको देख के घबरा जाते हैं कि हम लोग डिटर्मिनेंट पढ़ रहे हैं, मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर कैसे है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैट्रिक्स से निकला हुआ एक मैकेनिज्म का नाम डिटर्मिनेंट है। तो यहाँ पर A = मैट्रिक्स का स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा हुआ है। हम लोग यहाँ पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स है, एनी मैट्रिक्स इज सिंगुलर, क्या शर्त है, क्या कंडीशन है, सिंगुलर होने का यह कंडीशन है कि डिटर्मिनेंट ऑफ A = 0। ठीक, कंसेप्ट को सही रखिए, इधर उधर यहाँ देख लिए वो देख लिए वहाँ ऐसे बोला, ये नहीं करना है, कंसेप्ट को दुरुस्त रखना है। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ A 0। यह एक मैट्रिक्स है, अभी यह एक मैट्रिक्स है। कैसे मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स के स्ट्रक्चर में यहाँ कौन सा ले लिया गया, डिटर्मिनेंट का। अब देखिए एलिमेंट इसी का आएगा 1 + x 7 3 - x 8 = 0। ठीक, आप नाटक करते हो, मान लो कहीं नाटक कर रहा है, कोई भी नाटक में आपका रोल है, आप वही व्यक्ति हो, नॉर्मल लाइफ में इस तरह हो, जनरल हो, नाटक में आप जाते हो तो जो रोल मिलता है उसके हिसाब से ढलते हो। एलिमेंट वही है लेकिन यहाँ मैट्रिक्स है, शांत है, जब तक इसको कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया जाए कुछ नहीं कर सकता। अब यह डिटर्मिनेंट का हिस्सा हो गया, साइन चेंज हो गया, अब यह हरकत में आ जाएगा, मतलब इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। कोई भी 2 × 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करते हैं, इसको इससे गुना कर देते हैं। 1 + x × 8 - 3 - x × 7 = 0। मल्टीप्लाई करें 8 + 8x - 21 प्लस देख लें 7x = 0, कितना हो जाएगा 15x - 13 = 0, x = 13/50। यह इसका सॉल्यूशन हुआ। डिटर्मिनेंट का यह पार्ट थर्ड है। फोर्थ जो पार्ट आएगा वहां हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे। मुख्यतः डिटर्मिनेंट का जो मेन चैप्टर है वह है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। बिहार बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में, अदर बोर्ड में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और थोड़ा सा फास्ट कर लेना है, तेजी में बनाइए, अपने आप में गति लाइए। सुस्त पड़े हुए हैं, पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, 5 दिन वीडियो नहीं देख रहे हैं, मेहनत कीजिए, पढ़ना होगा। क्योंकि आपका देख लीजिए आधा समय बीत चुका है, जनवरी से जून, अब जुलाई भी इस तरह ही जाएगा। उस खुमारी में नहीं रहना है कि क्लास खुली और हम चले गए। अरे क्लास खुलेगी तो आप आओगे ही, जब तक बंद है तब तक आप अपना स्टडी करते रहिए। हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप भी मेहनत कीजिए। मैथमेटिकल सेतु को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। मैं पार्ट 4 के डिटर्मिनेंट के प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट को साथ आ रहा हूँ। थैंक यू।